हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो मैंने पढ़ा है, क्या यह मुझे एग्ज़ाम टाइम पे याद आएगा, या जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उसको मैं कैसे कम टाइम में रिवीजन करूं, कैसे मुझे अभी समय का यूज करना चाहिए, कैसे मैं फास्ट स्पीड के साथ रिवीजन करूं, ताकि वक्त रहते मुझे पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हम रिवीजन की, तो जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि हम में से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आपके पास जो भी बुक हो, आप उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये कोई टॉपिक है, आप रिवाइजेशन का नाम सोचते हैं कि हाँ मुझे उस टॉपिक को रिवाइज करना है। फिर बुक खोलते हैं, टॉपिक देखते हैं, फिर लाइन टू लाइन आप क्या करने लगते हैं, उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और वही टॉपिक जितनी देर में तैयार हुआ था, यानी कि जब आप पहली बार जितना टाइम दिया था उसी मतलब उतना ही आप टाइम उस टॉपिक को देते हैं, और उतने ही टाइम में आप रिवीजन करते हैं। ठीक है। फिर इसे मतलब जितना आपने पहली बार टाइम दिया उतना आपने दोबारा टाइम दे दिया, तो कैसे प्रॉपरली हम कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। मतलब अगर आप वही टाइम दे रहे हो तो हमारा रिवीजन कैसे हो पाएगा कम समय में। तो हमें मतलब ये होना चाहिए कि जैसे हमने जो एक बार पढ़ा है, अगर हम उस चैप्टर में 10 से 15 मिनट मतलब 1 घंटे लगाए हैं, तो हम दोबारा से ये मतलब रिकॉल करें कि हमें 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाए और अच्छे से मुझे समझ में आ जाए, और उसके बेस पर मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँ। तो होना यही चाहिए। जबकि हम करते क्या हैं कि हमने टॉपिक लिया, टॉपिक को लाइन टू लाइन हमने फिर से मतलब रीड करना स्टार्ट कर दिया। फिर से हम उतनी ही मेहनत करते हैं, और फिर जब टॉपिक कंप्लीट होती है तो हम बाद में ये सोचने लगते हैं कि हमने तो इतना टाइम लगा दिया, कैसे होगा, कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कैसे मैं तैयार करूं। तो यहाँ गलती हम कहाँ करते हैं कि शायद आपने भी बात को नोटिस की होगी कि जैसे मतलब अगर हमने कोई टॉपिक मतलब हम किसी टॉपिक को अगर रिवाइज करते हैं, तो मैं अपने भी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जैसे ही मतलब हम इस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है आप उसे पढ़िए। फिर उस टॉपिक पर मनन कीजिए। आप अपनी आँख बंद कर सकते हैं या नॉर्मली भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप रिकॉल करके देख सकते हैं कि आखिर मैंने इस टॉपिक पर पढ़ा क्या है। ठीक है। जो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मुझे क्या क्या रिकॉल है। एक बार आप अपने मस्तिष्क को थोड़ी सी मेहनत करने दीजिए। आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और जो आप चाहते हैं वह वैसा ही करते चला जा रहा है। ठीक है। तो माइंड तो यूज हो ही नहीं रहा है। तो आपको जो भी टॉपिक है उसके नाम को लेते हुए ये सोचना है कि मतलब इसके बारे में मैंने आखिर में क्या पढ़ा था, और इसके कौन कौन से पॉइंट्स आए थे, इसमें आखिर में क्या था। मतलब आपको जो पूरा मतलब पुराना है जो आपने पढ़ा है उसको पूरा रिकॉल करना है। ठीक है। तो पहले अपने आप को एक्सरसाइज करवानी है, मेंटली आपको ये वापस से रिकॉल करना है कि मतलब आखिर में मैंने क्या पढ़ा था। और कुछ पिक्चर्स आपके माइंड में आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आने चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो उस समय आपने सुनी थी और आपको ये लगा था कि इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे इस टॉपिक पे मेंशन करनी चाहिए। ऐसा बहुत कुछ आपको याद आएगा। ठीक है। तो अब वो जो रिवाइज़ अभी आपने किया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइज़ है कि ये आपको भूलेगा नहीं एग्ज़ाम के दिन तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आप टॉपिक में आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट को लेते जाइए कि हाँ एक हेडिंग है, इस हेडिंग में आखिर में क्या था, इस हेडिंग में ऐसा ऐसा मतलब कुछ होना था। ठीक है। अब आप उसके जो फैक्ट्स हैं उस पर क्या कीजिए कि आपस से एक रिवाइजेशन दीजिए कि हाँ इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, और अंडरलाइन वगैरह अपने जहाँ मतलब कर रखी है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है कि प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाना है। मतलब जो आपने हेडलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, तो उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाइए, और हेडिंग को अपने माइंड में एक बार रिकॉल किया करिए कि आखिर मैंने इस टॉपिक पे क्या पढ़ा था। आपको जहाँ से भी आपने टॉपिक पढ़ा था उसके वो पिक्चर्स, वो जो पेजेस, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। फिर आप मनन कीजिए। उसके बाद आपको उसकी हेडिंग्स वगैरह काफ़ी चीज़ें याद आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आएंगे, और आपका मतलब कि आप कह सकते हैं कि 10 से 20% मतलब 10 से 20% उस चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। देन अब क्या कीजिए कि आप नीचे बढ़िए, जो भी इम्पॉर्टेंट्स लाइंस आती जा रही हैं उन पर आप एक बार फिर से पढ़ के देखिए, और उससे रिलेटेड क्या क्या आपने इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन किया हुआ है, बस उन्हीं स्पीडली मतलब उन्हीं को देखना है। और धीरे धीरे नहीं, टाइम पास नहीं करना है, बस आपको रिकॉल करके देखना है। ठीक है।
और आपको मतलब ये चीज़ देखना है कि इस पॉइंट पे मुझे कितने अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। आप पूरे टॉपिक को 10 से 15 मिनट स्पीडली अगर रिवाइज़ करते हैं तो 15 मिनट बाद आप खुद मतलब कहेंगे कि ये टॉपिक मेरा तैयार है। और टॉपिक अगर आप रिवाइज़ करने में इतना कम समय नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए ज़्यादा बार रिवाइज़ नहीं किया था, एक ही बार पढ़ा हुआ है, अब दोबारा बस उसे आप रिवाइज़ ही कर रहे हैं, तो हो सकता है आधा घंटा और लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर 2-3 बार आपने रिवाइज़ कर चुके हैं तो इसके बाद अगर आप रिवाइज़ अब लास्ट टाइम दे रहे हैं तो मात्र 10 से 15 मिनट ही आपको लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप कहेंगे कि मतलब मैंने ये भी कर लिया और अभी भी मन में मेरे एक अजीब-सा डर है, रिवाइज़ेशन भी चल रहा है, टॉपिक भी समझ में आ रहा है, फिर भी लगता है कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए इसे प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब तक हम किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते कि वो हमें अच्छे से आता है, ठीक है, या नहीं आता। तो आपके जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके पास पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं, जो भी आपने परचेज़ कर रखा है, उसी में से उस टॉपिक की फिर से प्रैक्टिस करके देखिए। आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने स्पीडली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा करते हुए जब मेहनत करते हैं तो तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, रियल में हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक बात सीधी-सीधी सी है कि जब आप कुछ करें, ठीक है, जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा या कुछ भी पूरे दिन में पढ़ा, आपको संतुष्टि अंदर से आए कि हाँ, आपको खुद को मतलब अंदर से एक फ़ील हो कि हमने बहुत अच्छा किया है, मैं काबिल हूँ। और मैं कुछ तो आज से जब भी आप रिवीजन करें, एक बार यह वाली टेक्निक ज़रूर अपनाएँ कि मतलब एक तरीका ये होना चाहिए कि हम अपने समय को भी बचाएँ और प्रॉपर्ली रिवाइज़ भी करें, साथ ही साथ जल्द से हम टॉपिक्स पूरे करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप लाइन टू लाइन रिवाइज़ ना करें, एक टॉपिक को फिर से पढ़ने ना बैठें। आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, प्रॉपर्ली उसे समझ लिया है, तो बस जब रिवीजन हो तो आप अपने मस्तिष्क को मेहनत करने दें, उसे रिवाइज़ करने दें, उसे सोचने दें, उसे वापस से वो बातें याद करने दें जो उसने पढ़ी है। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, मतलब मस्तिष्क के बिल्कुल विचार नहीं करते हैं और सोचते हैं एक बार और पढ़ लूँ, दोबारा मतलब दोबारा जितनी बार भी आप रिवाइज़ करते हो ना, हर बार यही होता है कि आप बुक उठाते हो, प्रॉपर्ली उसे बार-बार लाइन टू लाइन रीड करना स्टार्ट कर देते हो। जबकि होना ये चाहिए कि जब आप मतलब एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है, तो जितनी बार भी उसका रिवीजन हो रहा है, आप प्रॉपर्ली माइंडली एक्सरसाइज़ करते रहें और फैक्ट जो है वो आपको एकदम मतलब अच्छे से आपको आने लगे और उन सभी के आधार पर आप अच्छे से पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस करते मतलब करिए। पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व करने लगे और आपके क्वेश्चन अब मतलब बनने लगे, तो आपका यही रिवीजन मतलब जो रिवीजन का मेथड है वो यही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, अभी भी एक वक़्त है हमारे पास कि हाँ, सिलेबस का कुछ ऐसा हिस्सा जो इम्पोर्टेंट्स तो है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप उसे भी एक-एक करके रोज़ पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और हर दिन में मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, मुझे पेपर देना है, कैसी भी हालत हो, जैसे आप पूरी तरह से समर्पित होकर पेपर दें और अपने माइंड को सेट रखें। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।